बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज के इस दिन का एक खूबसूरत सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए अपने शो का आगाज़ करते हैं। फ़ुरक़ान भाभी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद है कि बाकी सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डिफरेंट कैलेंडर्स के हवाले से मैं पढ़ रहा था तो मुझे जब मैंने सर्च किया तो मेरे सामने एक कोई लंबी सी एक लिस्ट जो है वो नज़र आई, जिसमें पूरी दुनिया में मौजूद लोग जो हैं वो अलग अलग कैलेंडर्स के ऊपर यकीन रखते हैं और अपने शब रोज़ गुजारते हैं। जिसमें कुछ कैलेंडर्स जो हैं वो इतने कदीम हैं, जो कबल मसीह के कोई 4 सदियाँ कबल मसीह, कोई 9 सदियाँ कबल मसीह, कोई 3000 साल कबल मसीह, कोई 5000 साल कबल मसीह। इतने पुराने कैलेंडर्स भी अभी तक मुख्तलिफ़ मुआशरों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में फ़ॉलो किए जा रहे हैं। अच्छा, हम जो यहाँ पे जो हम कैलेंडर जिसके ज़रिए हम अपने सारे मामलात चलाते हैं वो हैं, आपको पता है कि ईसवी कैलेंडर है, जिसको मतलब इंटरनेशनली जो है वो फॉलो किया जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे जो हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मुस्लिम होने के नाते और एक मुस्लिम रियासत होने के नाते यहाँ पे इस्लामिक कैलेंडर की बड़ी अहमियत है। और इस्लामिक कैलेंडर में आज जो है वो साल का पहला दिन भी है। मुहर्रम पहला महीना है और आज मुहर्रम की यकम तारीख़ है और ग़ालिबन 1438 है, उसमें हम दाखिल हो चुके हैं। मुहर्रम के जो इस्लामिक कैलेंडर के जो महीने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़ुल्क़अद और ज़ुल्हज। अच्छा, इसके साथ साथ अब इस ख़ित्ते में भी कुछ और भी कैलेंडर्स जो हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अगर पंजाब वाली साइड पे देखा जाए तो वहाँ पे एक देसी कैलेंडर भी है, जो बिक्रमजीत कैलेंडर कहते हैं। अच्छा, ये देखा देसी। और क्या इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में? बस इस कैलेंडर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि इसको बिक्रमजीत कैलेंडर कहते हैं। अच्छा, तो उसमें देखिए कुछ महीने उसके जो हैं उससे हम बाकी सारे लोग भी वाकिफ़ हैं, जैसे सावन, भादों और जेठ। ये तीन चार मुझे ज़ुबानी याद थे और बाकी वैसे मैं सुनता आया, याद उस तरह नहीं थे। तो आज मैंने कहा कि वो भी आप दोस्तों को बताते हैं। जो एक देसी कैलेंडर है उसमें उस हिसाब से जो पहला महीना है वो चेत, बैसाख, फिर जेठ, हाड़, सावन, भादों, अस्सू, कातक, मगर, पो, माघ और फागन। ये टोटल इसके महीने 12। और इसके ख़ास बात ये कि इसमें 32 दिन भी हो जाते हैं किसी एक आध महीने में। तो ये अच्छा, और भी बहुत सारे कैलेंडर्स हैं, जैसे कि हम एक पिछले दिनों सुन रहे थे कि 2012 में क़यामत आ जाएगी। वो बेसिकली एक कैलेंडर था और उस कैलेंडर के मुताबिक उन्होंने जनाब वो ये था उसमें कि उसमें क़यामत आ जाएगी। बड़ा कोई कदीम कैलेंडर चल रहा था। इसी तरह मुख्तलिफ जो जगहों पे आज भी मुख्तलिफ कैलेंडर्स जो है ना फॉलो किए जाते हैं, मगर हमारा जिस इस्लामी जो कैलेंडर है, जो जिसे कमरी कैलेंडर भी कहते हैं, वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन इस हवाले से है कि जहाँ सूरज नहीं भी निकलता वहाँ क्योंकि जहाँ सूरज नहीं निकलता वहाँ पे जो शमसी कैलेंडर है उसका कोई ख़ास उनके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। मगर जो चाँद के हिसाब से जो चल रहा होता है वो हमेशा वहाँ पे जो है ना सही रहता है। पूरी दुनिया में जहाँ भी है वहाँ पे कमरी कैलेंडर को सबसे ज़्यादा बेहतरीन तस्वुर किया जाता है। खैर जनाब, आज आपको पता है हफ्ते का पहला दिन है और हम हफ्ते के पहले दिन हमारे साथ हारिस अज़मी साहब होते हैं और हम सितारों की बातें करते हैं और चांद सितारों की बातें करते हैं। तो आज हम हारिस अज़मी साहब को खुशामदीद कहेंगे और अपने पूरे हफ्ते के बारे में जानेंगे कि ये हमारा हफ्ता कैसा गुजरने वाला है एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आज आपका ये टॉपिक देख के मेरी फील्ड से भी रिलेटेड है तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक तो नया साल सबको मुबारक हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था फ़हीम भाई कि बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैंने भी ये फाइंड आउट किया कि जो इस्लामिक महीने हैं, जो ये मुहर्रम, सफ़र, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि
जितनी भी कैलकुलेशन मेथड्स हैं एस्ट्रोलॉजी में वो सारे सोलर कैलकुलेशन मेथड्स हैं, लेकिन ये बात 100% ट्रू है कि जिन ममालिक में सूरज बिल्कुल उसका वो जो कैलेंडर है वो बेकार हो जाता है, वहाँ पर भी मून कैलेंडर चलता रहता है। और फिर बीइंग अ मुस्लिम मैं इसमें एक अदरवाइज़ बात बताऊं कि जितनी भी इस्लामिक इवेंट्स हैं वो लूनर मतलब ये जो कमरी महीने हैं इनके एतबार से है। बिल्कुल। और आप देखें कि जैसे कि आप खुद बताते हैं कि रमज़ान आता है या जब भी कोई इस्लामी महीने आते हैं ऐसे, तो वो उनकी एक ख़ास बरक़ात भी होती हैं और उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है, जैसा कि आप खुद बयान कर चुके हैं कई। बिल्कुल, दिनों के नाम इस्लामिक एतबार से ये भी बहुत अहमियत के हामिल है, और इस्लामिक एतबार से जो लूनर कैलेंडर है, जो कमरी कैलेंडर है, वो बहुत अहमियत का हामिल है। और इसी कैलेंडर के एवज़ 4 महीने जो हैं वो हुर्मत के महीने भी हैं, जिनमें जंग जायज़ नहीं। सही सही। जिनमें मतलब अगर जैसे रमज़ान आता है तो दैट इज़ नॉट ओनली अ मंथ, दैट इज़ नॉट अ टाइम। उसमें रहमत के फरिश्ते क्या करेंगे, उसमें रहमतें बरसेंगी कैसे, पहले 10 दिन किस चीज़ के होंगे, अगले 10 दिन किस चीज़ के होंगे, ये सब एक अहमियत की चीज़ है। बिल्कुल सही होगा जनाब। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आज के मौजू पे बात करेंगे, सितारों के हवाले से बातचीत होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम दोबारा से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और हम सबके अजीज़ हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, कैसा वीकेंड कैसा गुजार के हैं ये तो बताएं ज़रा। अच्छा, ये वीकेंड मेरा बहुत ही एक तरह से बिजी भी था, फ़नी भी था, और पाकिस्तान का मैच भी देखते रहे। अच्छा, मज़ा मैच भी आता देखते रहा। रहे। एक तो कैलकुलेशंस करनी थी क्योंकि साल का पहला दिन था, कैलकुलेशंस को फाइनल टच देना था, और अगले दिन शो भी था, तो वो एक तो वो पहलू चलता रहा, नहीं साथ में मैच भी चलता रहा, और ऊपर से संडे भी, द फैमिली डे। काफ़ी बिजी रहा कल बहुत बिजी एंड ऑब्वियसली बहुत इंजॉय भी, वेरी इंटरटेनिंग। बिल्कुल सही। वो अपना मैच की बात हो रही तो बताते चलें कि पाकिस्तान ने जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के साथ T20 की और 3 मैचों की सीरीज़ थी वो क्लीन स्वीप किया। उसके बाद अभी 3 मैचेस जो हैं ये वनडे इंटरनेशनल थे, उसमें भी 2 मैचेस पाकिस्तान ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस के साथ जो है वो जीते हैं, और ये दूसरी सीरीज़ भी जीत गया। अभी एक मैच बाकी है, वो बुध के दिन 4 बजे होगा, और उसके बाद जो है टेस्ट मैचेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। और उसके साथ साथ कल के दिन के हवाले से, क्योंकि मैंने कल टीवी पे अपना क्योंकि जब बंदा फारिग होता है तो टीवी के साथ ज़्यादा वक्त गुजर रहा होता है, तो कल देखा कि इंडियन चैनल्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं आ रहे थे, और वो उसका सफाया कर दिया। बड़ी खुशी हो रही थी, और मगर एक चीज़ देख के मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ। फिर बाद में मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, बहुत सारे लोगों ने एतराज़ भी किया हुआ था कि हमारे मुल्क के एक बड़े चैनल ने उन्होंने कल इंडियन फिल्म जो है वो लगाई हुई थी एक जगह पे। तो मैं वो सोच रहा था, मैंने कहा एक जगह पे हम सिनेमाज़ में हम जो है वो फिल्म्स बंद कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी जगह पे जो है हम चैनल्स पे जो है उन फिल्म्स के क्लिप्स दिखा रहे हैं, या मतलब कोई इस तरह के अपने न्यूज़ के पैकेजेस में हम पड़ोसी मुल्क के गाने चला रहे हैं, तो फिर या दुकान इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें, एक ही बात है। तो थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए, और ख़ास तौर पे पैमरा से दरख्वास्त भी है कि वो इन चीज़ों पे नज़र रखें कि जो लोग जो हैं वो खिलाफ वर्जी करते हैं क़वानीन की, उनको ज़रा कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। होता है इन दी एंड ये है कि वो एक बहुत बड़ी गलती पे उस चीज़ को 2 लाख रुपए की जो है ना वो सज़ा दे दी जाती है। तो वो 2 लाख रुपए क्या एक चैनल के लिए, या मतलब खैर मैं खुद एक चैनल पर बैठा हुआ हूँ, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मुझे याद आ गया। तो हारिस अज़मी साहब, एरीज़ वाले जो हमारे दोस्त हैं इनके बारे में बताइए कि ये इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है, और ये जो एरीज़ वाले दोस्त हैं इन कोई बेहतरी है इनके लिए इस हफ्ते, क्योंकि ये बड़े एक वो होते हैं बहादुर और इंडिपेंडेंट किस्म के लोग होते हैं। तो 22 मार्च से 21 अप्रैल के बीच में जो है ना ये पैदा होते हैं। तो ज़रा बताइए इनके बारे में क्या कहते हैं।
इस हफ्ते मेरे पास तफसीलात बहुत हैं फ़हीम भाई, तो मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। एरीज़ का ये जो आज मून हुआ है ये उनके 6th हाउस में अपीयर हुआ है। एरीज़ को ये एक ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस करके देगा जिसकी वजह से स्टूडेंट जो एरीज़ हैं वो बड़े पढ़ाकू होने वाले हैं, उनका फोकस बहुत सारा तालीम की तरफ माइल हो जाएगा, और जो दीगर ज़िंदगी के शोबा जात से ताल्लुक़ रखते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं। तो मून एहसास ज़िम्मेदारी के इवज़ दोनों तबकों को जो अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपीयर नहीं हुए उनको ज़हनी आसूदगी देगा, और दूसरे लोग जो पहले ही अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपीयर हो चुके हैं उन्हें वो प्रैक्टिकल बाअमल कर देगा। बहुत ज़्यादा बाअमल होने की वजह से उनका शरअ मुनाफा भी बढ़ जाएगा। बाकी जो जनरल चीज़ें चलती आ रही हैं जो हम लोग पिछले वीक से बयान करते आ रहे हैं वो अपनी जगह सस्टेन है, जैसे माली मुआहदात, जैसे कैरियर ओरिएंटेड बिग अचीवमेंट्स, जैसे फैमिली ओरिएंटेड बिज़ी होना, ये सब उनके साथ साथ चलता रहेगा। ये मून जो आज अपीयर हुआ है ये इनके अंदर स्पिरिचुअल चेंजेस लाएगा, और उन स्पिरिचुअल चेंजेस का ताल्लुक एहसास ज़िम्मेदारी से और बामकसदपन से। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, मुझे लास्ट टाइम एक सवाल भी आया था तो उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर दरख्वास्त की थी कि जब किसी स्टार के बारे में बताते हैं तो उसमें मेल और फीमेल साइड का भी थोड़ा सा जो ख्याल जो है वो रखे फिर बताया करें ताकि हेल्प हो जाए बाकी लोगों के भी। बिल्कुल, ये मेल और फीमेल में सम टाइम तो बहुत बड़ी चेंजेस होती हैं, ठीक है, लेकिन सम टाइम थोड़ी चेंजेस होती हैं, लेकिन जो थोड़ी चेंजेस हैं उनका मैं रूल बता देता हूँ। मेल साइड पर जो सक्सेस रेशोज़ होती हैं वो फीमेल साइड से हमेशा ज़्यादा होती है। अच्छा, ठीक है। फीमेल साइड अगर कोई बंदा बहुत अच्छी फॉर्म में है तो फीमेल साइड बहुत अच्छी फॉर्म में होने के बावजूद भी मेल से थोड़ी सी कम होगी, बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल मैकेनिज्म। उनके यहाँ जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो मेल एनर्जी लेवल्स के बराबर नहीं होते। बट सम टाइम फितरत में सितारे फीमेल्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे फैमिली ओरिएंटेड कोई चीज़ होगी तो वो फीमेल साइड पर ज़्यादा होती है, इमोशन ओरिएंटेड कोई चीज़ होगी तो वो फीमेल साइड पे ज़्यादा होती है, लगन यानी कि शौक कंसंट्रेशन अगर किसी चीज़ में होगा तो वो फीमेल साइड पे ज़्यादा होता है। तो किसी चीज़ में मेल ज़्यादा है, किसी चीज़ में फ़ीमेल ज़्यादा है। बहरहाल जहाँ जहाँ मौका मिलेगा मैं ये पॉइंट आउट ज़रूर कर दूँगा कि इस स्टार में मेल्स को ज़्यादा फ़ायदा है या फ़ीमेल को ज़्यादा फ़ायदा है। एक बात एरीज़ के लिए करना चाहूँगा, आखिरी बात, कि क्योंकि मून बहुत अच्छी फॉर्म में है और उसकी वजह से इमोशंस जो हैं वो डेवलप होंगे, लेकिन मेरा मशवरा है कि अभी रिलेशनशिप सेक्टर का डिसीजन ना लें, क्योंकि मून साइन अभी 6th हाउस में है। थोड़े अरसे बाद ये 7th हाउस में आएगा। जब ये 7th हाउस में आएगा एट दैट टाइम रिलेशनशिप जो है वो आज की रिलेशनशिप से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, और ये ज़्यादा दिन दूर भी नहीं है, 15-20 दिन लगेंगे। सो अगर कोई चीज़ 15-20 दिन बाद बहुत अच्छी होने वाली है तो ये ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा वेट कर लिया जाए बजाय इसके कि लो लेवल पर उसको अचीव किया जाए। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, इसका ताल्लुक मुहर्रम से बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही है। मुहर्रम में अगर कोई बंदा किसी वजह से अपनी कोई रिलेशनशिप डिसीजन लेना चाहता है वो ले, लेकिन बीइंग एस्ट्रोलॉजिकल डिसीजंस वो थोड़ा सा अगर वेट कर ले तो यही मून 7th हाउस में आज से 15 दिन बाद होगा। बिल्कुल सही होगा। जिसके बाद बारी है टॉरस की, और टॉरस जो है वो 22 अप्रैल से 21 मई के बीच में पैदा होने वाले लोगों का सितारा है, और इनके बारे में कहते हैं कि बड़े बाज़ौक़ लोग होते हैं, बड़े हसास भी होते हैं, बड़े डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, थोड़े से ज़िद्दी भी होते हैं। तो इनका ये हफ्ता कैसा है इस बारे में जानते हैं। जी हारिस भाई। टॉरियंस भी इस चांद से खूब मुस्तफ़ीद होंगे। लूनर ईयर्स की वजह से, लूनर ईयर स्टार्ट होने की वजह से टॉरियंस को जो मदर स्किल्स हैं वो बहुत ताकतवर मिलने वाली है। मदर स्किल्स कौन सी हैं? जो माँ बाप की तरफ से विरसे में मिली हैं, जो ट्रेडिशंस उन्हें विरसे में मिले हैं, या जो ख़ानदानी रस्म व रिवाज उन्हें विरसे में मिले, उनमें इजाफा होगा। वो उन पर सख्ती से अमल पैरा होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। घर में अगर कोई बंदा फर्माबरदारी की फैमिली में ट्रेडिशन चल रही है कि ये फैमिली बहुत बच्चे इनके बहुत फर्माबरदार होते हैं, तो उस फर्माबरदारी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। छोटी उम्र में ही घर के अमूर ज़िंदगी में हिस्सा लेने को दिल करेगा। सो ये टॉरियंस के साथ है, लेकिन टॉरियंस को एक इशू रहेगा, ट्रबल्स उनको आएंगी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में। कामयाबी का रेशो उतना बुलंद नहीं रहेगा।
बल्कि यहाँ तक होगा कि उनकी अपोजिशन स्ट्रांग होगी, लोग जो उनकी मुखालफत में खड़े हैं वो ज़रा सख्ती से खड़े होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ का मूड पहले ही बना लें कि अब अपोजिशन स्ट्रांग होने वाली है तो सामने वाला मुझे इतनी ईजी काम नहीं करने देगा। तो अगर किसी चीज़ में मुसम्मम इरादा, पक्का इरादा है तो उस काम की तरफ बढ़े, लेकिन अगर काम इरादों में थोड़ा लर्जा है, थोड़ी कमज़ोरी है, तो फिर अभी रुक जाए, थोड़े अरसे बाद दोबारा चीज़ें बेहतर होंगी। टॉरियंस को एक और कमी का सामना इस वक्त, ये अपने सीक्रेट्स छुपा नहीं पाएंगे इस हफ्ते। अच्छा, पेट में दर्द रहने वाला है। वैसे भी मुश्किल ही होता है इनके लिए छुपाना मुश्किल होता है। असल में सिंसियरिटी ये करवाती है, बंदा सिंसियरिटी के इवज़ वो ये समझता है कि सामने वाला भी सिंसियर होगा, जबकि ये दौर अब ऐसा नहीं रहा है। अगर किसी सिंसियर आदमी के पास भी आपका राज चला जाए तो समझे आपकी सलामती उसके पास चली गई है। जी, राज के बारे में कहते हैं कि जो आपकी ज़ात अगर आपका अपना राज नहीं छुपा सकी तो फिर किसी की ज़ात क्या आपका राज छुपाएगी। यू आर राइट, 100% राइट। और जब आप अपना राज नहीं छुपाते हैं तो इसका वाज़े मतलब है कि दूसरा भी आपका राज नहीं छुपाएगा। हाँ, मतलब आप खुद नहीं छुपा सके अपनी बात को तो किसी ने क्या छुपानी है, वो क्यों पर्दा डालेगा। अच्छा जनाब, खैर तो इनके लिए ट्रैवल वगैरह के लिए बता दिया आपने? नहीं, 2-3 चीज़ें, ये जो ट्रैवल हो गया, हेल्थ हो गई, ये मैं ज़रूर बयान कर दूँ। इस वक्त उन लोगों को, क्योंकि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, तो ऐसी चीज़ें जो उनकी ज़ात से रिलेटेड है और उनके ही फैसलों पर मबनी है वो तो कर जाए, लेकिन ऐसी चीज़ें जिसमें सराउंडिंग को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा वो अभी रोक दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही होगा जी। इसके साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे आपको बकिया सितारों के बारे में। और अभी जेमिनाई वाले जो हैं, मैं जानता हूँ वो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे, तो ठीक है, एक छोटे से वक्फे के बाद आप दोस्तों से फिर मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और अभी बारी है जेमिनाई दोस्तों की। उनके बारे में हमारे सजमी साहब से पूछेंगे कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। जेमिनाई जो है वो 22 मई से 21 जून के बीच पैदा होने वाले लोगों का स्टार, और इनके बारे में ये कहते हैं कि ये बड़े ज़हीन लोग होते हैं और बहुत सारे जो दुनिया के बड़े बड़े जो जीनियस लोग हैं वो भी जेमिनाई हैं, और जिनमें हम तीनों भी हैं ना, मगर हम नहीं हैं, हम शागिर्द हैं, हम जेमिनाई नहीं हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं ये, और बस थोड़ा सा ये होता है कि इरादे के बहुत ज़्यादा पक्के नहीं होते ये, है ना। बाकी बड़ा अच्छा एक पढ़ाई लिखाई से बड़ा ताल्लुक़ होता है इन लोगों का, बड़े बाशाऊर लोग होते हैं। तो क्या कहते हैं इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? शायर, अदीब और ये सारे ये जेमिनाई फितरत से ज़्यादा रिलेट होते हैं, इमोशनल भी और इंस्पिरेटिव भी, चीज़ों में दिलचस्पी लेकर काम करने वाले। ये हफ्ता इनके लिए तो बड़ा मौजूद है। हालांकि अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि अगर पिछला स्टार अच्छा ना हो तो अगले स्टार को भी वो थोड़े से नेगेटिव वाइब्स दे रहा होता है, बट यहाँ पर टॉरियन बहुत अच्छे नहीं है लेकिन जेमिनाइज बहुत अच्छे हैं। द मैजिक ऑफ लव इस वक्त जेमिनाइज को सपोर्ट कर रहा है, और ये मून साइन इनके यहाँ 5वें घर में अपीयर हुआ है जेमिनाइज के लिए। ये जो आज मुहर्रम का चांद, 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ लव एंड केयर, 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ प्लानिंग्स एंड 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ ट्रैवलिंग। तो मून साइन यहाँ पर अपीयर होने से इन्हें ये 3 बड़े एडवांटेजेस मिले। मैजिक ऑफ लव एंड केयर ये तो इनके पास मुयस्सर है, ये दूसरों को अपनी ज़ात की तरफ और ख़ुद दूसरे की तरफ माइल हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन जो हैं वो रिलेशनशिप के लिए बहुत आइडियल होती हैं, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए भी बहुत आइडियल होती हैं, सोशल रिलेशनशिप के लिए भी बहुत आइडियल होती हैं। अपने मामलात बनवा एंड कम्युनिकेटिव भी हो जाते हैं। जब सोशली ये लोग इन होते हैं तो ये अपने अंदर का जितना भी डाटा है, जितनी भी नॉलेज है, वो सब बाहर निकाल लेते हैं, और उसकी वजह से बहुत जारी बात है लोग भी मुस्तफीद होते हैं और लोगों की जो सोहबत है वो इन्हें भी कॉन्फिडेंट कर देती है। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। और दूसरा, जब मून साइन 5वें घर में होता है तो बंदे के अंदर एक एंटरटेनिंग जो फैक्टर ऑफ लाइफ है वो बढ़ जाता है। तो ये एंटरटेनिंग फैक्टर ऑफ लाइफ में इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो इनकी उदासी कम होगी, इनके ऊपर से रंज और अलम जो है वो कम होता जाएगा। इनके अंदर वैसे भी जो हिजान था, अफसुर्दगी थी, अलहदगी पसंदाना सोच था, या किसी गम ने घेर लिया हुआ था, उस गम के घेरने का खात्मा होने जा रहा है और इससे ये अपनी लाइफ में इन होंगे। बिल्कुल सही। लेकिन अदरवाइज़ फ़ायदे देखे जाएँ तो ये आपको मैंने जितने भी फ़ायदे गिनवाए हैं ये सारे नफ्सियाती फ़वायद हैं।
लेकिन मटेरियल सेक्टर में इनके यहाँ अभी कोई बड़ा फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कोई प्राइस बॉन्ड नहीं निकलने वाला, सम कोई सॉर्ट कमेटी ऑफ नहीं या निकलने कैरियर वाली ओरिएंटेड अगर कोई ग्रोथ आने वाली थी या एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई ग्रोथ आने वाली है तनख्वाह तो नहीं बढ़ने वाली। वो अभी थमी रहेगी। सही या इस तरह के कोई किसी तरह की कोई चीज़ खरीद रखी थी, इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो उम्मीद कर रहे थे कि कोई प्रॉफिट आ जाएगा तो अभी रुके हुए हैं। मगर लॉस भी नहीं है ना? लॉस भी नहीं है, दे आर इन जनरल फॉर्म। एंड हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर में भी एक तरह से ग्रोथ है। जब अपने अंदर से ये उदासी ख़त्म करेंगे तो अपने ज़ात पर तवज्जो दे सकेंगे और ज़ात पर तवज्जो देने से इनकी शख्सियत निखर के सामने आएगी। बिल्कुल सही होगा। जिसके बाद बारी है कैंसर स्टार की, जो है 22 जून से 21 जुलाई के बीच में पैदा होने वाले लोगों का स्टार। इनके बारे में कहते हैं कि बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े फ्रेंड ओरिएंटेड होते हैं, बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, और इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी जो है वो आती है, जो कि इनके स्टार का एक खासा भी है। तो हारिस अज़मी साहब, आप बताइए कि जो कैंसेरियंस हैं ये अपना ये हफ्ता कैसा गुजारने वाले हैं? बिल्कुल, आपने जो इनकी खुसूसियात बयान की वो गैर मामूली थी, लेकिन एक खुसूसी जो इनकी वजह शोहरत है वो है रोमांटिकनेस, रोमांस एट देयर ओन प्रिंसिपल्स। ये वो बंदूक की नोक पर मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अच्छा। मैंने तुम्हें चाह लिया है, तुम्हें मजबूरन मुझे चाहना पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो गोली आई है। ओके। अच्छा, ये सिर्फ कैंसेरियन हमारे साथ बैठे हुए हैं। है। एक्चुअली ये तो हम तो इस भाई को देख के हम कैंसेरियन के बारे में बताते हैं, तो आपने जो बताया मैं भी बिल्कुल यही देखता हूँ इनमें। यस, हाँ, ये अक्सर इसी तरह मोहब्बत करते करवाते हैं, इसी तरह मोहब्बत करते हुए पाए गए हैं। हाँ, पाए गए अक्सर। ना करो यार, मैं कार भी झाड़ वहीं पाए गए और कहाँ पाए। चलो शुक्र है। ओके जी, अच्छा, जनाब। कैंसेरियन का ये हफ्ता ट्रैवलिंग सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहाँ मून ने सपोर्ट की है, उस मून एज यू नो इनका ऑनर प्लैनेट भी है, कैंसेरियन का ऑनर प्लैनेट भी है, और उससे इनकी फितरत में बहुत निखार आएगा। जब किसी सितारे का ऑनर प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होता है तो उनकी नेचुरल स्किल्स डेवलप होती हैं। तो तमाम वो कैंसेरियंस, इवन हमारा कैंसेरियन भी, तमाम कैंसेरियन इस वक्त मून के अंडर अपनी नेचुरल स्किल्स को पॉलिश होता हुआ देखेंगे। उनमें ग्लिटरिंग ऑप्शंस आएंगे, उनमें स्ट्रेंथ आएगी और उनकी वीकनेसेस दूर होंगी। इन वीकनेसेस में जिस तरह की भी स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन थी उनमें कमी आएगी, जिस तरह की भी फिजिकल लेजीनेस था उसमें कमी आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन इनके अलावा उनकी सैर व सियाहत की जो मेंटालिटी है वो बढ़ जाएगी, और सैर व सियाहत का जो ऑप्शन है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टार फैक्टर्स। सही सही सही। ट्रैवलिंग शॉर्ट टर्म हो या ट्रैवलिंग लॉन्ग टर्म हो, सिर्फ ट्रैवलिंग हो या हिजरत लेवल पर हो, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। इंटर द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री, दोनों और पॉसिबिलिटीज सारे इनके हक में बेहतर है। इनके हक में बेहतर भी है। और अगर ऐसा कोई ऑप्शन इन्हें मुयस्सर आए जिसमें थोड़ी मेहनत करके ट्रैवल करना पड़े तो भी करें। इससे इसका मतलब ये है कि ये फितरत के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बंदा फितरत के साथ चलने की कोशिश करेगा वो ग्रो भी करेगा, वो थकेगा भी नहीं, और उसका रिवॉर्ड इरिवर्सिबल होगा, वापस भी नहीं लौटेगा, आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही हो गया जनाब। इनकी एक और चीज़ बता दूं, आखिरी चीज़ है, ये अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे, अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, अपनी अंदरूनी सलाहियतों को प्रॉपरली सामने वाले के सामने रख कर उसका मुनाफा हासिल कर सकेंगे। सो इन 2-3 सब्जेक्ट्स की वजह से ये हफ्ता इनके लिए बहुत मौजू है। लेकिन एक इस हफ्ते कमी भी है। इस हफ्ते की कमी ये है कि इन्हें फिर सेहत के सेक्टर से थ्रेट्स मौजूद है, इन्हें थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। जल्दबाजी से गुरेज करें, बदपरहेज़ी से गुरेज करें, और जो वबाई अमराज होती हैं इलाकाई तौर पर, उनसे भी थोड़ा सा बचने की कोशिश करें, मौसमी असरात से भी बचने की कोशिश बिल्कुल सही होगा करें। जी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें ट्रबल दे सकती हैं। आपने कहा कि इनका स्टार जो है वो बेहतरीन है इस हफ्ते, और सेहत के हवाले से कुछ परेशानियां आ सकती हैं। तो ये इतना बेहतरीन स्टार है इनका, और जब तक इनकी सेहत ठीक है तब तक गाना ना सुनने, गाना का मतलब कोई आज के हवाले से कुछ पता नहीं सेहत खराब ही ना हो जाए। उसके तो कुछ नहीं कहते कि सुना, कलाम सुनेंगे, कलाम है क्योंकि मुहर्रम का आगाज हो चुका है। Oh, yes. तो हम जो है वो कोशिश करेंगे कि कलाम पाक जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। और अच्छा, ये मेरी वैसे राय है, कलाम बॉबी भाई ज़्यादा अच्छा पेश करते हैं। सारा साल जो कलाम सुनाते हैं वो मुहर्रम के अलावा भी, तो वो बहुत अच्छा होता है। वो माशाल्लाह वो भाई जैसा भी है, एक स्पिरिचुअल है, और इनके अंदर एक सूफी रूह है, He's very spiritual. तो वो डेफिनेटली जी वो भाई।
हर सू अली अली है, हर जा अली अली है, हर सू अली अली है, हर जा अली अली है, तेरा अली अली है, मेरा अली अली है, हर सू अली अली है। अली फातिहाए खैबर ईमान कुल अली है, गर शहर है मोहम्मद तो दर अली अली है, तेरा अली अली है, मेरा अली अली है, हर सू अली अली है, हर जा अली अली है। वेरी नाइस। थैंक यू भाई। Thank you so much. ओके, तो हम बात कर रहे थे सितारों के हवाले से। हम 4 सितारों के बारे में बता चुके हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर। अभी बारी है लियो दोस्तों की। और जो लियो दोस्त होते हैं ये बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, ठीक है, ये बड़े पॉपुलर लोग होते हैं और बड़े फेथफुल होते हैं और मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये लोग अक्सर होते हैं किसी भी महफिल में। 22 जुलाई से लेके 21 अगस्त के बीच में पैदा होने वाले लोगों का स्टार जो है वो लियो होता है। इनके बारे में हारिस अज़मी साहब क्या कहते हैं और ये हफ्ता कैसा गुजरेगा इनका? जी जनाब। जिस तरह बाकी स्टार्स को नए साल, नए कमरी साल की वजह से बहुत एडवांटेजेस मिले हैं, इस तरह सबसे बड़ा एडवांटेज लियो को लियो वालों को भी बड़ा एडवांटेज मिला, लेकिन उन एडवांटेजेस के फील्ड्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमूमी तौर पर यह होता है कि अगर नफ्सियाती एडवांटेज मिला है, ज़हनी ज़रखेज़ी मिली है, तो ज़्यादातर एडवांटेजेस उसी फील्ड से रिलेटेड होंगे, लेकिन इनके एडवांटेजेस का जो म्यार है वो टोटली डिफरेंट है। एक इस फील्ड का है तो एक बिल्कुल अपोजिट फील्ड का है। जैसा कि इनके पास ओपन टाइम है इस वक्त नए काम को स्टार्ट करने का। अब ये नए काम का जो स्टार्ट है वो सारा करियर, सारा सोर्स ऑफ इनकम, ज़रिया माश का इस्तेहकाम, ख़रीदो फरोख्त इस सेक्टर में, और इसके बिल्कुल बरक्स it is a very good time to create new friendships, to create new social relations, to create new partnerships. So एक मटेरियल सेक्टर का और एक बिल्कुल नॉन मटेरियल सेक्टर का दो मुख्तलिफ एडवांटेज। ठीक है, जो नया काम या बिजनेस या नई जॉब नहीं उस पर नहीं जा रहे हैं या जिन्होंने जो नई दोस्तियाँ नहीं डाल रहे हैं, उसके उन लोगों के लिए बताइए उनका पुराना काम, पुरानी दोस्ती, पुराना बिजनेस वो किस जगह पे है। यस, उनको यही जो स्टार सिचुएशन है उनके पैशन में, उनके जज्बे में इन्हांसमेंट कर देगा। और वो यू नो फ़हीम भाई, और ये आप ही का बल्कि सिखाया हुआ है, हमने बड़ा सीखा है आपसे कि जिस भी काम में जज्बे की शिद्दत इजाफे में चली जाए वो काम में क्रिएशंस होने लगती है, उस काम में ग्रोथ आना शुरू हो जाती है, उस काम की वीकनेसेस ख़त्म होने लगती है। और ये हमने आपसे बड़ा सीखा। हारिस भाई, आपकी ये आजिज़ी है, आपसे पूछ के तो मतलब बाकी लोगों की तरह हम लोग भी जो है लगे रहते हैं। बहरहाल वे ऑफ लिविंग या वे ऑफ जो मीडिया एक्टिविटी है, यू आर द गुरु, नो डाउट। नहीं सर, नहीं, माफ़ी दे दें मुझे, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं करूँगा, आपकी पेशन गोई ठीक है। अच्छा, तो न्यूज़ के लिए अगली पेशन गोई ये है कि उनकी शख्सियत में भी बावकारपन आने वाला है, उनकी शख्सियत में भी हर दिल अजीज़ होने की सलाहियत पैदा होने वाली है।
उनकी शख्सियत में भी ऐसी ग्रोथ आने वाली है जिसकी वजह से वो सामने वाले को डोमिनेट कर सकेंगे। उनकी शख्सियत में भी ये क्वालिटीज़ हैं कि जिस तरह कैंसेरियंस अपनी शख्सियत में नेचुरल फ़्लो अर्न करने वाले हैं, इस तरह ल्यूज़ भी अपनी शख्सियत में नेचुरल फ़्लो अर्न करने वाले हैं। उन्होंने अपनी जो सलाहियतें अपने लाइफस्टाइल की वजह से वेस्ट कर दी थी वो वापस पलटने वाली हैं। ये हफ़्ता बिगनिंग है नई सक्सेसेस का, इसलिए इस हफ्ते को वेस्ट ना करें। छोटे से छोटे सीड भी अपने सीडिंग करना चाह रहे हैं, बीज बोना चाह रहे हैं तो बीज बो दें, उनके लिए बहुत मुफीद होंगे। वो देखेंगे कि ये बीज जो इस हफ्ते बोए गए हैं साल के शुरू में, जैसे जैसे ये साल डेवलप होता जाएगा ये खुशियाँ उनके झोली में बड़े रिवॉर्ड्स जनरेट करेंगी, ये सीडिंग उनकी बड़ी कामयाबियों की वजह बनेगी। बिल्कुल सही होगा। जिसके बाद बारी है विर्गो दोस्तों की। विर्गो जो है ये 22 अगस्त से 21 सितंबर के बीच में पैदा होने वाले लोगों का स्टार है, और इनके बारे में कहते हैं कि बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और क्लेवर होते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स वो बड़ी गज़ब की होती हैं इन लोगों में, और इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है इस बारे में हारिस अज़मी साहब से जानते हैं। अब ये दूसरा सितारा है जिसको बहुत बड़े एडवांटेज नहीं मिले हैं कल के चांद से, लेकिन जो एक एडवांटेज मिला है वो मेल सेक्टर पर बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ बात आ गई मेल एंड फीमेल की, तो अब ये मेल्स विर्गोस को समझ लेना चाहिए, दिस इज़ द टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द अर्निंग। ज़रिया माश को बेहतर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ उठेंगी ही उठेंगी, और उम्मीद ये है कि वो बिग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस देंगी। अब जो फीमेल साइड पर वर्किंग लेडीज़ हैं उनको इसका बड़ा एडवांटेज है, वो भी मेल की तरह ये अपॉर्चुनिटीज़ अर्न कर सकती हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ्स हैं उनको इसका एडवांटेज ज़रा कम मिलेगा। उनको इसका स्पिरिचुअल एडवांटेज मिलेगा कि ज़रिया माश इनका बढ़ रहा होगा तो इनसे स्पिरिचुअल एक्सचेंजेस इनके हस्बैंड्स को, इनके जो आगे करता धरता हैं उनको मुयस्सर आएंगे। उससे हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस भी बढ़ेंगे और उससे एक वो जो स्पिरिचुअल रिस्पेक्ट है वो भी इन्हेंस होगी। बीवी की किस्मत से दौलत आने वाला जो मामला है वो अब सादर होगा विर्गोस बीवियों के लिए। ओके, ठीक हो गया। तो ये विर्गो बीवियों से दौलत बीवियों के पास आएगी, शौहरों के पास आएगी, और इनडायरेक्ट तो उन्हीं के पास आएगी। वो तो यही दुआ करती हैं, अल्लाह तो एनु दे, देखो मैं आप ही ले लाऊंगी। ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो विर्गो के अभी कुछ पहलू बाकी हैं वो बताएंगे आपको, और बकिया सितारों के बारे में आपको बताते रहेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस अज़मी साहब के साथ साथ फुरकान बाबी भी हमारे साथ हैं। तो हम हारिस अज़मी साहब से सितारों के हवाले से जान रहे कि कौन सा सितारा इस हफ्ते क्या क्या काम करने वाला है, कहाँ कहाँ जो है उन्हें फ़वाइद हैं और कहाँ कहाँ नुकसानात हैं, सितारों से क्या इशारे मिल रहे हैं, किस तरह हम जो है वो इनको अपने हक़ में बेहतर कर सकते हैं, और किस जगह पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें जो है वो कौन सी चीज़ नहीं करनी है जिससे हमें कोई बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो विर्गो के बारे में बता रहे थे, तो आपने कहा कि इस दफ़ा जो विर्गो वाले जो विर्गो ख़वातीन हैं उनके पास उन पैसे जो है ना वो आने वाले हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आने वाली है, एंड दैट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कॉज करेगी उनके हस्बैंड्स के लिए थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का, थोड़ी फलाह का, थोड़ी खैर और बरकत का। तो ये वो जो स्पिरिचुअल एक्सचेंजेस रूल हैं कि बीवी की किस्मत से शौहर को दौलत मिलती है। सो एक्सपेक्टेड ये है कि विर्गो बीवियाँ जिनकी हैं उनकी स्टार सिचुएशन इतनी ताकतवर हो चुकी है कि उनके शौहरों को कोई मटेरियल एडवांटेजेस बिल्कुल सही। और बीवी की किस्मत से शौहर को कोई सुकून भी मिलने वाला है, मतलब एक सवाल है। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क रहता है, इसका मैं 14 साल से तो कोई हल नहीं ढूंढ पाया। अच्छा, कोई हल नहीं। अच्छा, उनके मूड स्विंग बड़े अच्छे दौर में ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि उन्हें ये फील होता है कि नाउ दिस इज़ माई हनीमून टाइम, सो मुझे ज़्यादा केयर करो। सो वो इंसान की तवक्को पे तो कभी पूरा नहीं उतर सकता, लिहाजा ये क्वेश्चन मार्क है, और ये घर घर की कहानी है। ठीक है जी। ओके, तो आगे इनके बारे में बताइए, कोई ट्रैवल के हवाले से कोई ट्रैवल के चांसेस हैं इस हफ्ते इनके? मैं यही बात बोलने लगा था कि विर्गो, ये पहला हम टॉरियन बयान किया जिनकी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, और दूसरा ये विर्गो सेक्टर के लोग हैं जिनकी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट स्टार्स ने उन्हें अर्निंग
के सेक्टर में कुछ स्पिरिचुअल सपोर्ट दी है। दीगर जितने भी शोबे हैं, चाहे वो पर्सनालिटी से, विरसे से, सेहत से, ट्रैवलिंग से, औलाद से या दीगर ज़िंदगी के जो शोबा जात हैं उनसे रिलेटेड कोई ख़ास सिचुएशन स्टार्स की उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही, अलबत्ता किसी इंडिविजुअल को हो रही होगी। ओवरऑल अगर बात की जाए तो विर्गोस को इस वक्त ज़रा थम के, ज़रा ठहर के, ज़रा बैकफुट पर रहकर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो बिजनेसमैन विर्गोस हैं, जो कैरियर ओरिएंटेड विर्गोस हैं, वो अच्छी फॉर्म में। बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा जी, इसके बाद बारी है लिब्रा दोस्तों की। और वक्त कितना है हमारे पास, यू नो? अच्छा, बिल्कुल सही है जी। अच्छा, लिब्रा दोस्त जो हैं ये इनके बारे में कहते हैं कि बड़े एडवेंचरस लोग होते हैं और उसके साथ साथ जो हैं ये बड़े पीस लवर भी होते हैं। कुछ बड़े फ्रेंड ओरिएंटेड लोग होते हैं, थोड़े से डिप्लोमेट भी होते हैं और सोशली बड़े स्ट्रांग होते हैं। दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं इन लोगों के। तो 22 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर के बीच में पैदा होने वाले लोग हैं और इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है हारिस आज़मी साहब बयान करेंगे। फ्रीडम लवर। फ्रीडम लवर ऐसी क्वालिटी है जो इनकी वजह शोहरत है। लिब्राज आर नोन एज लिबरल्स, यानी कि इन्हें दबा के नहीं रखा जा सकता। और लिब्रा को जहर देने की ज़रूरत नहीं, उन्हें कैद कर दें या उन्हें उनकी फितरत के खिलाफ कोई काम दे दें, वो खुद ही घुलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और वो अगर ज़ाहरी तौर पर वो अपने आप को मेंटेन कर भी जाएं तो अंदरूनी तौर पर बहुत वीक हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर उनकी जो आज़ादी है वो छिन जाए या और डोमिनेटिंग भी होते हैं। दे आर डोमिनेटिंग बिकॉज के इनको मैनिडेट बहुत मिलता है। ये जिस भी महफिल में हो सब लोग इनकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही। क्वालिटी है उनकी। अच्छा, इनको अब रिप्लेसमेंट ऑफ नेचर का टाइम है। अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं, अपने अंदर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, ऑल टाइप ऑफ लिब्राज, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ वाले हों, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो किसी भी तरह के, अपने अंदर नेचुरल चेंजेस अगर लाना चाहते हैं तो दिस इज़ द टाइम फॉर द इलास्टिक। इस वक्त उनके अंदर मोल्डिंग स्किल्स पैदा होने का स्टार उनको फेवर कर रहा है। तो वो चेंजेस जो वो पहले ला नहीं पा रहे थे या लाने की कोशिश करते थे तो अंदर उनका जो नेचुरल फ्लो था वो उन्हें तंग करता था, उस चेंज में ढलने नहीं देता था। तो दिस इज़ द टाइम, अब वो नेचर में अपने आप को चेंज कर सकते हैं। नेचर कैन नेवर चेंज, दिस इज़ द ओनली चेंज फॉर द पीरियड। एक सर्टन पीरियड के लिए अपने अंदर कोई तब्दीली ला सकते हैं और ये तब्दीली उनके लिए प्रोडक्टिव साबित होगी, वो किसी और ज़िंदगी की फील्ड को भी इंजॉय कर सकेंगे। दूसरा, एनर्जी ऑफ वर्क उनके अंदर बहुत बढ़ जाएगा। एनर्जी ऑफ वर्क के बढ़ जाने से जाहिर बात है जब ज़्यादा काम किया जाएगा तो उसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। ऑल टाइप ऑफ बेनिफिट, चाहे वो रिस्पेक्ट की सूरत में हो, चाहे वो फेम की सूरत में हो, चाहे वो रुपए पैसे की सूरत में हो, चाहे वो वेलफेयर की सूरत में हो, भलाई की सूरत में। ये चारों टाइप ऑफ जो एडवांटेजेस हैं ये उनको वर्क एनर्जी से मिलेंगे और इस वर्क एनर्जीज की वजह से वो जो शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो मध्यम मुबहम छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ थी, इस वर्क एनर्जीज़ की वजह से उन अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हेंस करके बड़ा बनाकर बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। एहतियात एक बता दूं, बिल्कुल अगर मौका मिले तो बिल्कुल बताएं। जिस तरह लिब्राज ये वजह शोहरत रखते हैं कि वो बहुत सोशल हैं, जिस तरह लिब्राज ये वजह शोहरत रखते हैं कि वो हर दिल अजीज़ हो जाते हैं, लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं, दोस्ती बहुत होती है। सो मेरा ये मशवरा, बीइंग अ स्पिरिचुअल टेक्नीशियन, और ये मौका भी है वो अपनी फितरत को बदल सकते हैं, तो मैं तमाम लिब्राज को ये मशवरा दूंगा कि वो अपने स्पिरिचुअल सेक्टर में कुछ चेंजेस लेकर आए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस। स्पिरिचुअल सेक्टर अगर इन्हेंस कर लेंगे तो जो खुशियाँ इस वक्त पीरियोडिक मिलने वाली हैं ये खुशियाँ लॉन्ग टर्म होना शुरू हो जाएंगी। इसमें शुक्रगुजारी का पहलू, आजिज़ी और इनकिसारी का पहलू, कुर्बानी देने का पहलू ये बढ़ सकता है। दिस इज़ द टाइम टू चेंज देयर हैबिट्स। अपनी इरादों को और अपनी आदत को चेंज करने के लिए अगर वो ये स्पिरिचुअल चेंज ले आएंगे तो इससे फिर ये हफ्ता ख़त्म हो जाने के बाद भी फितरत उनको सपोर्ट करती रहेगी। ओके, यानी कि टोटल प्लानिंग का जो है ना हफ्ता है ये, इसमें आप प्लान करें कि आप हमें करना क्या है और भाई आगे स्पिरिचुअली और मतलब मटेरियल साइड पे भी हमें अपने ये जो स्पिरिचुअल मैंने अवेयरनेस दी है फ़हीम भाई, ये तो सिर्फ मेरी एक राय थी।
बट सही। अगर वो अपने अंदर कोई और चेंज लाना चाहते हैं, जैसे कोई लेज़ी लाइफ गुजार रहा था, अपने जिस्मानी वर्कआउट कुछ नहीं कर रहा था, तो वो जिस्मानी वर्कआउट की तरफ आ जाए। अगर कोई कारोबार में दूसरी तरजीह की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा था, एक काम लगा हुआ है और सारी ज़िंदगी, तो वो तरजीहात बदल सकता है। अगर कोई बंदा स्टबन था कि मैंने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना है, तो वो अपनी तरजीहात बदल सकता है। अगर कोई बैरूनी मुल्क वाला था और वो ये फील कर रहा था कि मुझे पाकिस्तान नहीं आना है, तो वो अपनी तरजीहात बदल सकता है। यानी कि दायरे से बाहर निकलने का दायरे वक्त से है। बाहर बिल्कुल निकलने सही। अच्छा, बारी है अभी स्कॉर्पियो दोस्तों की, जो कि स्टार है 22 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में पैदा होने वाले लोगों का, और इनके बारे में कहते हैं कि बड़े एक खुद एतमादी वाले लोगों का स्टार होता है, और बड़े एक ताकतवर लोगों का स्टार, और बड़े डोमिनेंट लोग हैं, और आर्टिस्टिक स्किल्स से माला माल लोगों का जो है ना ये स्टार है। इनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा जी हारिस साहब, आप बताइए। नए चांद ने इनके साथ भी खूब पॉजिटिव रवैया रखा है। नॉट ओनली द मून जो मुहर्रम का चांद है या नए साल का चांद है, बल्कि दीगर स्टार्स ने भी उनके साथ बड़ा पॉजिटिव रवैया रखा है। ये हफ्ता उनके लिए बिग स्टेप्स लेने का हफ्ता है। दिस इज़ द टाइम टू टेक द बिग स्टेप्स, सम रिस्की स्टेप्स। जो चीज़ वो रिस्क ले नहीं रहे थे और डर और खौफ उन्हें घेरे हुए था या वसाइल उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो दिस इज़ द टाइम टू टेक द रिस्क, दिस इज़ द टाइम टू टेक द बिग स्टेप्स। और साथ में सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेशंस का मौका मिलेगा। अब जब रिस्क लेने का टाइम है और साथ में सेलिब्रेशन का टाइम है, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि नुकसान को सेलिब्रेट करते फिर रहे होंगे। सो इट इज़ डैम श्योर कि सेलिब्रेशंस उनके साथ चलेगी तो वो सक्सेस की होगी। तो कामयाबी उनके साथ साथ है। जो नेक्स्ट चीज़ है, ये बड़ी समझने की है और ज़रूरी भी है। दिस इज़ द टाइम फॉर द पावर बैटल्स। ये छोटी छोटी जंगें लड़ेंगे अपनी पावर को सस्टेन करने के लिए। अच्छा। जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर स्मूथ पाथ नहीं मिला हुआ होगा, बेड ऑफ रोजेज नहीं मिलेगा कि आ जाए सजी सजाई सेज मिल चुकी है आपको, लेकिन मेहनत मिलेगी। वो जो बिग स्टेप्स लेने हैं हर कामयाबी के लिए, वो जो रिस्क लेना है कामयाबियों के लिए, उसके लिए इन्हें हार्ड वर्किंग और स्ट्रगलफुल भी होना होगा। वैसे ये कितने मेहनती होते हैं? दे आर आर्टिस्टिक। मेहनत जहनी मेहनत की ताकत इनके पास बहुत है, पत्थर तोड़ने की ताकत इनके पास नहीं है। ये बहुत जफाकश मुशक्क़त करने वाले नहीं है। दे आर डूइंग द गुड जॉब्स। लाइक अगर एम्प्लॉई हैं तो अपनी फर्म्स के लिए, अपनी कंपनीज़ के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं, आर्ट्स, नए आइडियाज़, नए वेज प्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन जिस्मानी ताकत इनकी ज़रा महदूद ही होती है। ओके जनाब, बिल्कुल सही होगा जी। हमने स्कॉर्पियो तक बता दिया, बाकी 4 स्टार्स जो हैं वो बाकी, इस बारे में आपको बताएंगे। एक वक्फे का वक्त है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं सितारों के हवाले से, और हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस अज़मी साहब हमें ये बता रहे हैं कि हमारा ये हफ़्ता सितारों की रोशनी में कैसा गुजरने वाला है। और हम अभी तक बता चुके हैं स्कॉर्पियो तक, बारी है सेजिटेरियस दोस्तों की। और सेजिटेरियस जो हैं ये 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच पैदा होने वाले लोगों का स्टार है, और इनके बारे में कहते हैं कि बड़े ओपन माइंडेड लोग होते हैं, बड़े लविंग और केयरिंग लोग होते हैं, और बड़े बाहिम्मत लोग भी होते हैं। इनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा हारिस अज़मी साहब से जानते हैं। क्या खुशखबरियाँ हैं हारिस अज़मी साहब इनके लिए? कुछ खुशखबरियाँ ही हैं। अच्छा। वैसे सजिटेरियस यू नो वेरी वेल के कुछ ट्रबल से गुजर रहे हैं, और ये ट्रबल अगले साल तक, अगस्त तक चलनी है। लेकिन ये हफ्ता स्पेशल एजेंडाज़ का हफ्ता है। एक तो मेरा मशवरा उन्हें है कि दिस इज़ नॉट अ टाइम फॉर द शॉर्टकट्स। ये इस वक्त किसी तरह की छोटा रास्ता इख्तियार करके, कोई जल्दबाजी इख्तियार करके किसी तरह का काम करने की कोशिश ना करें, उससे कन्फ्यूजन्स डेवलप होंगी। भाई सही। शॉर्टकट्स हालांकि कन्फ्यूजन रिड्यूस करता है, क्योंकि शॉर्टकट जो है वो फटाफट काम कर निकाल देता है और इंसान जो है कन्फ्यूजन से बच जाता है। लेकिन सेजिटेरियस के लिए वो कन्फ्यूजन्स क्रिएट करेगा, और उस कन्फ्यूजन की सिर्फ कन्फ्यूजन की तक नहीं रहेगी, वो अल्लाह ना करे जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, इनका 8th हाउस काफ़ी कमज़ोर है। सो 8th हाउस जो है उसमें हादसाती चेंजेस आती है, नेगेटिव हादसाती चेंजेस, मनफी तब्दीलियाँ, और उन मनफी तब्दीलियों में कई तरह के सिम्टम्स हैं। मैं छोटे छोटे बयान करता हूँ। कर्ज़े का बढ़ जाना, अनएक्सपेक्टेड
अननोन फैक्टर्स का नेगेटिव हो जाना, जैसे मैंने सोचा ये था कि सब चीज़ें प्रॉपर चल जाएंगी लेकिन प्रॉपर नहीं चलेंगी, कुछ नुकसान हो गया। बहस और तकरार पैदा हो जाना। अगर कुछ ना हुआ, इस तरह की कोई ख़राबी ना हुई, तब भी इंसान का खुशी में मुब्तला होकर भी खुश ना हो पाना, ये सब 8वें घर की खराबियाँ हैं। अगर बड़ी खराबियों का जिक्र किया जाए तो वो तो हादसात हैं, बीमारी है, इवन मुकदमेबाजी है, नाराज़गियाँ हैं, रिश्तों का टूटना, ये सब 8th हाउस के नुकसानात हैं। लेकिन इनको ज़रा शॉर्ट लेवल के छोटे नुकसानात का सामना है, इसलिए शॉर्टकट्स ना ढूंढें। बट अदरवाइज़ इनके यहाँ क्या कामयाबियाँ हैं, जो डायमेंशंस भी, जिस सतह पर भी, जिस सिमत में भी जाएंगे, उस सिमत में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, अपनी स्टेट फॉरवर्ड स्किल्स, अपनी प्रोफेशनल फ्रंट से कामयाब रहेंगे, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स से कामयाब रहेंगे। सही 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 सही। एंड आखिरी चीज़ जो बड़ी कामयाबी की हिस्सा, और ये बड़ी दिलजोई भी करेगी, सिर्फ सैजिटेरियस इस वक्त इतने स्ट्रॉन्ग कंपेनियंस हैं कि लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन जब चाहें, जिस टाइम पर चाहें ले सकते हैं। सैजिटेरियस आर वेरी गुड इन द रिलेशनशिप सेक्टर ओके, फॉर द न्यू रिलेशंस। बिल्कुल सही है। और ट्रैवलिंग इनके लिए कितनी अच्छी है? क्योंकि अगर मैंने अभी बोला कि अगर ट्रैवलिंग लॉन्ग टर्म है इमिग्रेशन लेवल पे तो ठीक है, ज़रूर जाएं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म है, सिर्फ जाकर कोई काम करके आने का लौट, तो कन्फ्यूजन पैदा होगी, तो जा नहीं पाएंगे। इतनी तेज़ी से इन्हें कामयाबियाँ नहीं मिलने वाली, कामयाबी स्लो एंड स्टडी मिलेगी। लिहाजा ये छक्के लगने या अचानक किसी जंप, पॉजिटिव जंप की उम्मीद ना रखें। लॉन्ग टर्म कामयाबियाँ मिलेंगी और उनके बेस बनने के चांसेस बन गए। बिल्कुल सही, यानी कि शॉर्टकट ना ढूंढें और मुस्तकिल मिजाजी से जो है ना एक चीज़ के ऊपर लगे रहें तो कामयाबी इनके कदम चूमेगी। बारी है जनाब कैप्रिकॉर्न दोस्तों की। कैप्रिकॉर्न जो है ये 22 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच में पैदा होने वाले लोगों का स्टार है। इनके बारे में कहते हैं कि बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, इरादे के बड़े पक्के होते हैं और थोड़े से ज़िद्दी भी होते हैं। अच्छा हर्ष भाई, टॉरियंस ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं या कैप्रिकॉर्न ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं? इन दोनों में से टॉरियंस ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। ओके, कैप्रिकॉर्नियन तो बेचारे। अच्छा अच्छा, जिनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है इस बारे में बताइए। कैप्रिकॉर्नियन के लिए मेरे पास बड़ी खुशखबरियां हैं। उनकी सिचुएशन रिजॉल्व होने वाली है। ऑल टाइप ऑफ सिचुएशन जो नेगेटिव जा रही थी, ट्रबल में जा रही थी, हस्बे तवक्को नहीं थी, हस्बे मंशा नहीं थी और वो ख़राबी की तरफ जा रही थी, ये न्यू मून उनके यहाँ बहुत पावरफुल सिचुएशंस पैदा कर रहा है। इससे खैर और बरकत का पहलू भी इन्हेंस हुआ है और इससे वो जो सॉल्यूशन पावर्स होती हैं, जो थिंकिंग स्किल्स होती हैं, जो डीप थिंक्स, वो सारी बढ़ने वाली है और ये गहरी सोचें इनको नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालेगी। जो चीज़ें ख़राब हो रही थी उनका सही होना पॉसिबल होगा, जो चीज़ें बेसब्री पैदा कर रही थी उनमें सब्र जो है वो बढ़ेगा, पेशेंस लेवल इन्हेंस होगा, टॉलरेंस लेवल, बर्दाश्त भी बढ़ेगी। चीज़ों को नए एंगल से सोचने और नए एंगल से सॉल्व करने का मौका भी इस वक्त इनके पास होगा। जो चीज़ें कई साल से एक ही तरह से करने की वजह से ठीक नहीं हो रही, मेरा कैप्रिकॉर्नियंस को ये मशवरा भी है कि उनको डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करें। चाहे आप वो अव्वलीन आदमी हों जो उस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले आदमी हो लेकिन फिर भी करें। अमूमी तौर पे कैप्रिकॉर्नियन ट्रेंड्स पर चलने वाले होते हैं, जिस तरह ट्रेंड हो रहा होता है वैसे चलते हैं, लेकिन ट्रेंड सेटर नहीं होते। अगला सितारा ट्रेंड सेटर आएगा, लेकिन अगर इस वक्त ये कोशिश करें न्यू ट्रेंड्स क्रिएट करने की तो ये कर जाएंगे। एंड अगली चीज़ है, इनके मालूमात में इजाफा होगा, मालूमात के इजाफे के हसूल के लिए कोशिशें भी करेंगे, जहनी जरखेज़ी पैदा होगी और ये जहनी जरखेज़ी शॉर्ट टर्म के लिए पैदा हो रही है, उसे लॉन्ग टर्म करने के लिए रूबी ज़रूर पहन लें। ओके, रूबी इनकी उन वीकनेसेस को रिपेयर कर देगा जो नेचुरल वीकनेसेस हैं। कैप्रिकॉर्नियन आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, दे आर नॉट वेरी मस्कुलर, दे आर नॉट वॉरियर्स, दे आर नॉट रेसलर्स, पहलवान नहीं बन सकते। लिहाजा रूबी इनकी इन तरह की जिस्मानी कमज़ोरियों को रिपेयर करने में बहुत मदद करेगा। और एक और बात, कैप्रिकॉर्नियंस लॉन्ग टर्म डिजीज़ में ज़्यादा मुब्तला होते हैं, ये न्यू रिसर्च है। ओके, लॉन्ग छोटी डिजीज़ तो अपनी जगह, सर दर्द और ये बुखार वगैरह से ये तो सबको ही चलता है, लेकिन ये सर दर्द को फील बड़ा लंबे अरसे तक करेंगे। तो ये इनकी नेचुरल वीकनेस है और इस तरह की वीकनेस को मेडिकल साइंसेज जैसे भी टैकल करती हो, लेकिन डिमोलॉजिकल साइंसेज ये कहती है कि अपना बर्थ स्टोन अगर ये ब्लू वो रूबी पहन लें, गार्नेट या रूबी, तो ये आइडियल है। गार्नेट एंड रूबी आर इक्वल इन देयर पोटेंसीज, बट गार्नेट जो है वो चीपर है और थोड़ा क्लमजी लुकिंग है, थोड़ा बदनुमा है, जबकि रूबी जो है वो फास्ट भी है, इफेक्टिव भी है,
प्लेजेंट लुक भी देता है और खैर और बरकत का मंबा भी है। ये सब क्वालिटियाँ गार्नेट में नहीं है। बिल्कुल सही। और रूबी जो है वो तो मेरा ख्याल है कोई भी पहन सकता है, वो पॉजिटिविटी के लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ Friendly है। stone। हाँ, और बड़ी एक अच्छी पॉजिटिविटी आती है उससे। मगर सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाते हैं रूबी का वो कैप्रिकॉर्नियन। कैप्रिकॉर्नियन बिल्कुल सही है। एक्वेरियस की बारी आएगी जनाब। एक्वेरियस जो है 22 जनवरी से 21 फरवरी के बीच में पैदा होने वाले लोगों का स्टार है। और ये जितने भी ये इस निज़ाम शमसी के जो सितारे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिद्दत पसंद लोगों का स्टार ये है। और ट्रेंड सेटर्स हैं ये लोग इस हवाले से, और बाकी सारे लोगों से एक कदम आगे जो है ना ये सोच रहे होते हैं। इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है ये हारिस अज़मी साहब बयान फरमाएंगे। आपने जो बयान किया बिल्कुल सही बयान किया, और इस हफ्ते इनको इन्हीं सलाहियतों के एवज़ कुछ बड़ी कामयाबियाँ मिलने वाली। कामयाबियाँ, अमेजिंग सिचुएशन ऑफ स्टार्स। ये अमेजिंग सिचुएशन ऑफ स्टार इज़ कॉल्ड एज इन द ट्रेडिशनल लैंग्वेज ऑफ एस्ट्रो साइंसेज महादशा। महादशा का मतलब होता है सबसे बड़ी सिचुएशन इस वक्त एक्वेरियस के साथ चल रही है। इस सिचुएशन में ख्वाहिशात की तकमील है, इस सिचुएशन में बड़ी कामयाबियाँ, इस सिचुएशन में दिल के मामलात का सुधर जाना और दिल के मामलात तवक्कुआत के मुताबिक हो जाना, नाराज़गियों का ख़ात्मा। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि वक्त मदद कर रहा है। इस सिचुएशन को हम बहार का नाम देते हैं। इस सिचुएशन को हम लोग सोच और फिक्र का नाम देते हैं, जिसमें नई प्लानिंग्स होती हैं। और आखिरी चीज़, इस सिचुएशन में इंसान की जो कामयाबी का म्यार है वो हर पैमाने पर पूरा उतरता है। जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग थे वो भी एक्वेरियस को एडमायर करेंगे। और आखिरी चीज़, एक्वेरियस और लिब्रा की बड़ी बनने वाली है। अच्छा, अगर कोई पार्टनरशिप एक्वेरियस और लिब्रा की इस वक्त स्टार्ट हो जाए तो ये इनके लिए लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस देगी। ये बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा जी, अब बारी है पाइसेस दोस्तों की, और हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है तो मैं एक काम करते हैं हम लोग। मुझे पता है कि पाइसेस वाले जो दोस्त हैं वो पूरा शो देखते हैं और बड़ा इंतज़ार करते हैं कि उनकी बारी आएगी, और अक्सर मुझसे शिकायत भी की है कि उन्होंने कि हमें तफसील से नहीं बताया जाता है। हालांकि हम सबको तकरीबन इक्वली डिटेल से जो है ना वो बताते हैं। तो आज हमारे पास थोड़ा सा वक्त भी है तो हम पाइसेस को ज़रा ज़्यादा तफसील से हम जो है ना वो एक ब्रेक के बाद बताएंगे कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। तो ठीक है जनाब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अपना ज़रा ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा ही इंतज़ार है। तो एक ब्रेक के बाद दोबारा आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज। और मैं जानता हूं कि मेरा बात करना इस वक्त जो है वो पाइसेस दोस्तों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी स्टार के बारे में बताएं। हमने पूरे ख़ानदान के सितारों के बारे में जान लिया, सिर्फ हमारा अपना सितारा बाकी है जिसके बारे में हमें जानना है कि हमारा ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो हारिस अज़मी साहब की तरफ बढ़ते हैं। बताते चलें कि जो पाइसेस दोस्त हैं ये 22 फरवरी से 21 मार्च के बीच में पैदा होते हैं, और ये बड़े एक फ्री लोग होते हैं, आज़ाद लोग होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं, और एक रिश्तों को सही तरीके से निभाने के हवाले से भी ये लोग पहचाने जाते हैं। जी हारिस अज़मी साहब, बिल्कुल आपने सही प्रिस्क्राइब किया इनको। और अब एक रिसर्च बेस्ड सेंटेंस में बता दूं, जब जब मून अरूज पर होगा तब तब पाइसेस अरूज पर होगा। अच्छा, मून भी, वो पाइसेस भी इमोशनल ताकत रखता है। तमाम वो इमोशनल स्टार्स जो अपनी फितरत में तफक्कुर, अपनी फितरत में स्पिरिचुअलिटी, अपनी फितरत में फैमिली ओरिएंटेड, फ्रेंडशिप ओरिएंटेड नेचर रखते होंगे, वो जब जब मून अरूज पर होगा उन सब स्टार्स को अरूज हो जाएगा। एंड पाइसेस इज़ वन ऑफ देम। ठीक हो गया। एंड क्योंकि ये एक्वेरियस का कंजैक्टिव स्टार है, तो जिस तरह एक्वेरियस के लिए बड़ी कामयाबियों का मैंने पेशंगोई की, इस तरह पाइसेस के लिए भी बड़ी कामयाबियाँ। लेकिन इनकी कामयाबियों में थोड़े 2-3 ट्रेंड्स हैं, वो सर्टन फील्ड्स हैं। जैसे इनकी कामयाबियाँ पार्टनरशिप सेक्टर में बहुत बड़ी हैं। अच्छा। जैसे इनकी कामयाबियों में कुछ नई चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, और वो नई चीज़ें इनकी रिसर्च पर मबनी होंगी, वो नई चीज़ें इनके एफ़र्ट्स पर मबनी होंगी, वो चीज़ें खुद ब खुद झोली में नहीं गिरेंगी। सो ये जिस तरफ को एफ़र्ट्स कर रहे होंगे उस तरफ की कामयाबियाँ समेट लेंगे। फिर अगली चीज़ है कि इनके यहाँ जो कामयाबियाँ इनको इस वक्त मुयस्सर हैं वो इनकी ज़िंदगी की तकमील की तरफ इन्हें लेकर जा रही हैं।
उससे इनकी वरीज कम होती जाएंगी और इनकी जो प्लेजर लेवल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। नॉट ओनली द प्लेजर लेवल्स बट रिस्पेक्ट भी और अथॉरिटीज़ में भी इजाफा देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही है। स्पाइसेस को इनके भी हेल्थ सेक्टर में, अजीज़ व अकारब के सेक्टर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, इनकी ज़ाती हेल्थ में भी और अजीज़ व अकारब में भी, लेकिन एट दी एंड ये अपनी ब्रेवरी से, एट दी एंड अपनी स्टार सिचुएशन से, अपनी लक फैक्टर से और अपने दोस्तों की सपोर्ट से उन मामला से बाहर निकल जाएंगे। जायचे में रिलेशनशिप में इजाफा होगा, मुस्तकिल मिजाजी में इजाफा होगा, रोमांस सेक्टर में इजाफा होगा, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में इजाफा होगा, एंड सबसे बड़ी बात इनकी पीआर इनको बहुत बड़े मटेरियल एडवांटेजेस की तरफ लेकर जा रही है। तो रोमांस लेवल जो नॉन मटेरियल सेक्टर है एंड पीआर जो नॉन मटेरियल सेक्टर है, लेकिन उससे एडवांटेज जो है वो मटेरियल सेक्टर का मिलेगा। ये चीज़ें इनके साथ चल रही हैं। आखिरी चीज़ कि इनकी कैंसेरियन, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न 3 बड़े सितारों से इस वक्त जो किस्मत है वो मर्ज होकर बढ़ सकती है। इसलिए इन्हें चाहिए कि अगर पार्टनरशिप इख्तियार करने जा रहे हैं, अगर कोई शादी का डिसीजन लेने जा रहे हैं, अगर किसी तरह की कोई अदरवाइज सपोर्ट हासिल करने जा रहे हैं, तो विर्गोस को मद्देनज़र रखें, कैंसेरियंस को मद्देनज़र रखें, कैप्रिकॉर्नियंस को मद्देनज़र रखें। इनके मद्देनज़र रखने से इन्हें बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। जो कोई बंदा पाइसेस हो और वो किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो, इस वक्त उसकी सारी ऑर्गेनाइजेशन इसकी किस्मत से चमक जाएगी, स्पाइसेस की किस्मत से चमक जाएगी। अच्छा, वो एम्प्लॉइज से खुश रहेगा, एम्प्लॉइज उससे खुश रहेंगे। जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि एम्प्लॉइज आपसे खुश हों और आप एम्प्लॉइज से खुश हों, यकीनन उसका रिवॉर्ड और प्रॉफिट बढ़ जाता है। बेशक बेशक। वो एंड आखिरी चीज़, ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए होती हैं वो भी इनके पास मुयस्सर आ जाएंगी। इन ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की वजह से ये लोग अपने अंदर लाइफ स्टेटस को इन्हेंस होता हुआ देखेंगे। अपने जो एसेट्स हैं, जो विरासती ताकत है, अगली नस्ल को जो शिफ्ट करने वाली ताकत है, उसको बढ़ता हुआ देखेंगे। एंड आखिरी मशवरा मेरा, पाइसेस थोड़े से शाय होते हैं, पाइसेस थोड़े से डरपोक भी होते हैं। अच्छा, पाइसेस थोड़े से इस तरह की जो नेगेटिविटीज़ हैं जिनमें वो फ़ैसले की या मामलात की इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर काम को तर्क करने की तरजीह देते हैं, उन तमाम पाइसेस को जिनको ये फीलिंग्स आज भी आ रही हों, अच्छे दौर में दाखिल होने के बावजूद, उन्हें चाहिए कि वो एक्वा मैरीन, ब्लू सफ़ायर या डायमंड, इनमें से तीनों में से जो दर्जा बदर्जा वो अफोर्ड कर सकते हो वो ज़रूर पहन लें। सबसे सस्ता एक्वा ख़वातीन जो वैसे डायमंड जिनके पास है और जो पहनती हैं, तो उसमें भी कोई ख़ास कैरेट वगैरह का होता है कि कितना बड़ा ये दो ही चीज़ें, दो तीन चीज़ें ही तो मद्देनज़र रखनी होती है। कैरेट्स मद्देनज़र रखने होते हैं, दूसरा उसकी जो रेडिएशन इंटेंसिटी है वो मद्देनज़र रखनी होती है, और तीसरा जेन्युइनिटी, मतलब उसकी रियलिटी जो है वो मद्देनज़र। अब अगर तो फैशन स्टोन्स हैं, बहुत सारे डायमंड सिर्फ फैशन डायमंड्स होते हैं। अच्छा। जिनमें वो रियल होते हैं, लेकिन उनकी कलर एनहेंसमेंट के लिए कोशिशें की गई होती हैं, थोड़ा हीट दी जाती है, थोड़ा कलर बनाए जाते हैं, लेकिन जो रियल डायमंड्स हैं वो फ़ायदा देंगे। लेकिन कोई ऐसा डायमंड ना हो अब वो नाक में लॉन्ग पहन के वो ये कहे कि इससे भी मुझे बर्थ स्टोन कैपेबिलिटीज़ मिलेंगी, तो थोड़ा सा साइज़ इतना होना चाहिए कि वो पेनिट्रेट कर सके हमारी स्किन के अंदर, उसकी रेडिएशन इतनी ताकतवर तो हो। तकरीबन कम से कम कितना होना चाहिए? 13 थोड़े से साइज से भी अच्छा खासा बंदी दी गड्डी बिक जाती। 13 सेंट्स, नॉट कैरेट्स। अच्छा, 13 सेंट्स इज़ द मिनिमम डायमंड पोटेंसी जिस जो ह्यूमन नेचर को सपोर्ट कर सकती है। 13 सेंट से नीचे का पहनना उनके लिए बेकार होगा। बिल्कुल। एंड इसी तरह अगर एक्वा मेरीन पहना जाए या ब्लू सफ़ायर पहना जाए तो वो 8 कैरेट कम अज़ कम पहना जाए, वो 8 कैरेट्स, वो 13 सेंट्स। सो सेंट इज़ द लीस्ट यूनिट टू कैलकुलेट द वेट, एंड इसका जो नेक्स्ट यूनिट है वो कैरेट्स है। सो कैरेट्स अगर हों तो 8 कैरेट वो एक्वा मेरीन और ब्लू सफ़ायर उनमें से कोई पहन ले। अगर कोई इससे ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है तो वो भी पहने। बिल्कुल सही है जनाब। अच्छा, पाइसेस का जो स्टार एलिमेंट है वो है वाटर, ठीक है। कैंसेरियंस का भी वाटर है और स्कॉर्पियो जो है उनका भी वाटर है। तो इन तीनों में कौन सी चीज़ मुश्तरक है इनके स्टार एलिमेंट होने की वजह से? अच्छा, इन तीनों में एक और चीज़ मुश्तरक है कि ये बहुत सारी बाहर होने वाली चेंजेस को अपने अंदर समो लेते हैं, और इनके अंदर लास्ट चीज़ ये है कि हर तरह की सिचुएशन में अपने आप को ढालने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल सही होगा जनाब। हमने 12 सितारों के बारे में बता दिया। अभी हम फुरकान बॉबी से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें कोई कलाम सुनाएं, कलाम पेश करें,
और उतनी देर मैं ज़रा मैसेजेस जो हैं वो खोल लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हमें मौसूल हुए हुए हैं। और अभी देखते हैं कुछ अगर नए मैसेजेस भी होंगे हमारे पास तो वो भी हम जितने शामिल कर सके, एक दो जितने भी, तो वो हम ज़रूर शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। और कल हम सिर्फ़ और सिर्फ आप दोस्तों के सवालात शामिल करेंगे जो हमें बज़रिया फ़ेसबुक मैसेज और बज़रिया कॉल हम तक पहुँचते हैं। तो हम कल के प्रोग्राम में सिर्फ आप दोस्तों के साथ जो है ना वो हारिस अज़मी साहब आपके सवालों के जवाब देंगे। तो अभी फुरकान रोबी साहब आ जाइए मैदान में। जी, शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश खिदमत है। जनाब। सयो वसा नैना देगा के लगे नी सयो वसा नैना देगा के लगे नैना दे आखे लगे आखे लगे नी सयो वसा नैना देगा के लगे काले पटना चढ़न सफेदी काले पटना चढ़न सफेदी ते कागना थींदे बगे कागना थींदे बगे नी सयो वसा नैना देगा के लगे नी सयो वसा नैना देगा के लगे जीना पाक निगाह हो या जीना पाक निगाह हो या ओ कदे नहीं जांदे ठगे कदे नहीं जांदे ठगे नी सयो वसा नैना देगा के लगे। भाई थैंक यू। ओके जी, अभी जल्दी जल्दी कुछ मैसेज नहीं शामिल करेंगे। एक मैसेज आया है, ये है सनम अली साहिबा लाहौर से, कहती हैं आपने जो हारिस अज़मी साहब का नंबर दिया है उस पर उनसे बात हो जाएगी। बिल्कुल, ये जो नंबर हारिस अज़मी साहब का स्क्रीन पे चल रहा है, शो के बाद इस पर कॉल करके आप इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपने बारे में तफसीलन अपना जायचा जानने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद पाकीज़ा मलिक का भी मैसेज आया हुआ है, हमारी रेगुलर कॉलर भी हैं। कहती है अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, बोई भाई एंड हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। आज आप तीनों माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। और शो की तारीफ़ के लिए तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, अभी मैसेज शामिल करेंगे हम। ये हैं 1 सेकेंड। ओके, आसमा नूर, ठीक है, इनका ताल्लुक़ है हैदराबाद से। और ये कहती हैं हारिस भाई मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है। 10 जनवरी 1992 ये उनका टाइम ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, और टाइम ऑफ बर्थ है 4:30 सुबह के, यानी कि 4:30 AM। उबैदुल हक इनका नाम है और हैदराबाद इनकी प्लेस ऑफ बर्थ है। तो इनके बारे में कुछ बता दीजिए जनरली। कैप्रिकॉर्नियन है और इस वक्त इनकी सिचुएशन ऑफ स्टार्स बहुत ताकतवर हो रही है। ठीक है। जो लूनर साल शुरू हुआ है इसमें
मार्स और यूरेनस दो बड़े सितारे उनकी फर्स्ट हाउस में अपीयर हुए हैं, जिनसे अपॉर्चुनिटी और ट्रैवलिंग दोनों इकट्ठी उन्हें मुयसर आ सकती है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो वो ज़रूर इसको फॉलो करें, इससे उन्हें फितरत फॉलो करने का मौका मिलेगा, और फितरत जब भी फॉलो की जाएगी वो रिज़ल्ट अच्छा देती है। कुछ चीज़ों की कमज़ोरी नज़र आ रही है, जैसे इनका सैटर्न अच्छी पोजीशन बनी, दैट क्रिएट्स ट्रबल, और उन्हें चाहिए कि वो रूबी भी साथ पहने अगर सूरह शम्स पढ़ सकते हैं। जायचे में वैसे बहुत डिटेल है, अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम पूरा नहीं बता पा रहे। अगर शो के बाद उन्हें मौका मिले कॉल करने का तो वो करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, काजिम हलीम साहब हैं, ये इनके डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1961, ठीक है, और शाम 5 बजे का इनका वक्त पैदाइश है। और ये कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स पे इनकी एज कुछ डिफरेंट लिखी हुई है, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना? वो डॉक्यूमेंट तो समझें कि आपकी मैनेजमेंट है ना, बस वो डॉक्यूमेंट लपेट के रख लें, असल एज तो असल ही होती है। ओके जी। तो कह रहे हैं जी कि मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, कोई भी काम नहीं हो रहा है, ना जॉब ना बाहर जाने का कुछ बन रहा है, रिप्लाई कीजिए प्लीज़। एरीज़ हैं और इंडिविजुअली इनके साइचे में कुछ ट्रबल्स हैं, और उन ट्रबल्स का तमाम ताल्लुक स्पिरिचुअल सेक्टर से है, ज़रा भी ताल्लुक सितारों की चाल से नहीं है। सितारे बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। अब उस स्पिरिचुअल सेक्टर को प्योरीफाई करने के लिए 2-3 तरीके हैं, वो इन्हें इख्तियार करें। एक तो अपना बर्थ स्टोन ज़रूर पहने, एरीज़ का जो बर्थ स्टोन है वो ब्लू सफ़ायर है, और टाइम साइंसेज में जब ख़राबी आ जाए तो उस वक्त सूरह शम्स बहुत आइडियल रहती है, सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें। और चलते फिरते फसयकफ़ीकाहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, ये पढ़ना भी बहुत अच्छा रहता है, इससे इंसान के अंदर एतमाद और एतकाद दोनों पैदा होते हैं। बिल्कुल सही हो गया जी। एक लास्ट मैसेज शामिल करेंगे जल्दी से। नईम अशरफ साहब हैं, ठीक है, कोयटा से इन्होंने मैसेज किया, कहते हैं हाय भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। मुझे अपने जेम्स क्या पता करना है। अच्छा ओके, जो जिनका बर्थ स्टोन है उसके बारे में पता करना है इन्होंने, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/3/1987। अगर तो सिर्फ जेम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक्वा मरीन पहन सकते हैं, टर्मलीन पहन सकते हैं, ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो इनके लिए बहुत रास आएंगे। लेकिन अगर कोई सर्टन इशू हो, जैसे बंदे के तालीम में दिल नहीं लग रहा, तो ये दिस इज़ अनदर इशू। ट्रैवल करना है तो दैट इज़ अनदर इशू। बट अगर जनरली पहनना चाह रहे हैं तो एक्वा मरीन, टर्मलीन, डायमंड एंड ब्लू सफ़ायर, इनमें से कोई एक पहन। बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू सो मच हारिस अज़मी साहब। और इस वक्त मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं, मैं बस अफसोस के साथ ये मैसेजेस शामिल नहीं कर पाऊँगा वक्त की कमी के बायस, मगर हम कोशिश करेंगे कि कल जब आएँ तो फिर सबसे पहले हम ये मैसेजेस शामिल करें, और कल फिर आप लोग दोबारा भी मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कल हम सिर्फ आप लोगों के सवालात ही लेंगे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। फ़हीम अब्बास को, फ़ुरक़ान बॉबी को और हारिस अज़मी साहब को इजाज़त दीजिए। आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।